नाज़रीन, सऊदी अरब की जदीद मुमलिकत दुनिया में अमन व अमान की एक मिसाल है और तेल दरियाफ्त होने के बाद ये मुमलिकत जिस तरह दिन ब दिन दुनिया के सफ़े अव्वल कामयाब ममालिक में शामिल हुई, इसकी भी मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। इस वक्त सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने और बरामद करने वाला मुल्क है। आलमी सतह पर शदीद महंगाई के बावजूद सऊदी अरब में अशिया खुर्दोनोश आज भी बहुत सस्ती हैं और पेट्रोल की कीमत अब भी पानी से कम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब में तेल कैसे और कब दरियाफ्त हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको सऊदी अरब में कब कायम की गई? अगर तो आप इनके बारे में नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। ये वीडियो आपकी मालूमात में बहुत इजाफा करेगी। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल पूरी दुनिया की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। तेल के नर्ख बढ़ते हैं तो दुनिया भर के लोगों का मूड खराब हो जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक हों या फिर तरक्की पजीर पसमानदा ममालिक, गरीब तरीन हर मुल्क पेट्रोल के नर्खों में उतार चढ़ाव से मुतासिर होता है। ये बात सच साबित हो चुकी है कि पेट्रोल स्याह होने की हैसियत रखता है। एक जमाना था जब सऊदी शहरियों का गुजर बसर खेती बाड़ी, गल्लाबानी, हल्की फुल्की तजारत और सादा किस्म की सनतों पर था। मुल्क के कौमी आमदनी का 90% बजट उम्रा और हज आमदनी पर चलता था। सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। यहाँ ना सड़कें थी, ना जदीद तर्ज जिंदगी, ना रोशनियों की बंदोबस्त, ना तैयारे थे, ना गाड़ियां और ना बसों का कोई सिलसिला। स्कूल ना होने के बराबर थे, ना ख्वानदगी का राज था। ताहम तेल की दरियाफ्त ने यहाँ हर किस और नाकिस को जिंदगी में रोशनियों के चराग जला दिए। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे क़यादत सऊदी मुमलिकत में अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी लाने के लिए नए नए सहूलियात दी जा रही हैं। सऊदी मुमलिकत के तहत आबाद किया जाने वाला तफरीही शहर न्योम मुस्तकबिल में सऊदी मुमलिकत का मुस्बत तासुर उभारेगा। सऊदी अरब में 15 लाख के लगभग पाकिस्तानी आबाद हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी खुशी से मुस्तकिल इस मुल्क में जाना चाहता हो। नाज़रीन, बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज ने 29 मई 1933 को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया कंपनी सोकाल के साथ सऊदी अरब में तेल की तलाश का मुआहदा किया। सऊदी अरब से कबल पड़ोसी मुल्क बहरीन में तेल निकल आया था, जिसके बाद मुमलिकत में तेल दरियाफ्त होने की उम्मीद पैदा हो गई थी। मुआहदे के बाद 23 अक्टूबर 1933 में माहिरीन तबकातुल अर्ज सऊदी अरब पहुंचने लगे। 30 अप्रैल 1935 को दाम कुएं की एक खुदाई का काम शुरू किया गया। 7 माह बाद 700 मीटर की खुदाई के बाद गैस और तेल की अलामतें उम्मीद अफजा शक्ल में नजर आने लगी। खुदाई करने वाले मशीनों में खराबी के बायस कुआं बंद करना पड़ा। फिर एक से ज्यादा मकामात पर तेल की तलाश का काम किया गया। कई कुएं खोदे गए, कहीं कम कहीं ज्यादा तेल के आसार नजर आए। होते होते दमाम के कुएं तक बात पहुंची। ये 1936 के मौसम गर्मा की बात है जब इस कुएं में खुदाई का आगाज हुआ। इस पर काम करने वाली टीम को शुरू में ही बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के जिम्मेदारान ने सऊदी अरब में तेल की तलाश पर मामूर इंजीनियर को तलब कर लिया। दोस्तों, अब तेल की तलाश मुश्किल होने लगी। तलाश करने वालों ने भी हिम्मत हारना शुरू कर दी थी और सोकाल के ओहदेदारान ने भी ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम तलाश को बंद कर देते हैं। इस दौरान मुमलिकत से सैन फ्रांसिस्को टेलीग्राम गया, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि दमाम कुएं नंबर 7 में पेट्रोल के ज़खायर उबलने लगे हैं। योमिया 16 बैरल तेल निकलने लगा। चंद रोज बाद तेल पैदावार 4000 बैरल योमिया तक पहुंच गई। आइंदा 44 बरस तक दमाम कुएं नंबर 7 से तेल की पैदावार जारी रही और 32.5 मिलियन बैरल तेल निकलने के बावजूद इसे 1982 में बंद कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज ने इसे बाबरकत कुएं का नाम दिया। अलगवार ऑयल फील्ड्स दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल फील्ड मानी जाती है। 28 अप्रैल 1939 को पहली बार सऊदी अरब में तेल जहाज पर लाद कर बाहर भेजा गया। दूसरी जंग अजीम के जमाने में जहाज के जरिए तेल की तरसील का काम मुअत्तल हो गया। 1947 तक तातुल का सिलसिला जारी रहा। गाड़ियों के फाजिल पुर्जे हासिल करना मुमकिन नहीं था। मजबूरन तेल की तरसील के लिए ऊंटों का सहारा लिया गया। नाज़रीन, सऊदी अरब में तेल का सबसे पहले कुएं की दरियाफ्त में खुमैस बिन रमसान का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। इनकी निशानदेही पर ही दमाम के इस कुएं की खुदाई शुरू की गई थी।
जिसे बानी मुमलिकत ने खैरुल बरकत के कुएं का नाम दिया। अरामको के मशरकी रीजन के एक ऑयल फील्ड और अरामको के एक देव हैकल ऑयल टैंकर को इनके नाम से मंसूब कर दिया गया है। दोस्तों 31 जनवरी 1944 को अरेबियन अरामको ऑयल कंपनी का नाम तब्दील करके सऊदी अरामको रख दिया गया। मकसद तेल पैदा करने वाली रियासत के नाम को उजागर करना था। अब अरामको कंपनी तेल मसनूआत में दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाल रही है। ये 116 से ज्यादा ऑयल और गैस फील्ड्स दरियाफ्त कर चुकी है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे तवील तरीन पेट्रोल लाइन को टेब लाइन कहा जाता है। 1948 में इस पर काम शुरू किया गया था। ये सऊदी अरब के मशरकी इलाके अल कैसूमा से बहरा रोम तक वाक़ लिबनानी शहर सैदा तक चली गई है। ये 1950 में मुकम्मल हुई। ये 1.21 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी पेट्रोल पाइपलाइन का एजाज पा चुकी है। ये 1983 तक मौसर रही। इसके अलावा सऊदी अरब में वजारत पेट्रोलियम की शुरुआत 1935 में महकमा रोजगार और मादनियात से की गई। यह महकमा वजारत खजाना के मातहत हुआ था। 1952 में पेट्रोल और मादनियात जनरल डायरेक्टरेट का क़याम अमल में आया। यह भी वजारत खजाना के मातहत था। 1960 में इसे वजारत पेट्रोलियम और मादनियात का नाम दिया गया। 2016 में इसका नाम तब्दील करके वजारत तवानाई और सनत व मादनियात रख दिया गया। 2019 में सनत और मादनियात को अलग वजारत बना दिया गया और अब इसका नाम वजारत तवानाई है।